हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव आप सभी का एक बार फिर से धुरीना के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती के बारे में। इसके अंदर आपकी इतनी टोटल पोस्ट अप्रूव्ड हुई हैं, आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, नोटिफिकेशन कब तक रिलीज हो सकता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और आपको अपनी प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करनी है, इन सभी पॉइंट्स पर आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि कल एक ट्विटर आया था हनुमान किसान जी का, जिसमें कुछ पोस्ट थी जिसके ऊपर क्या हुई है, स्वीकृति मिली है ना, सेकंड ग्रेड के टीचर्स पर। तो उसके बारे में डिस्कस करना है मेनली हमें। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो ट्विटर को देखते हैं। सबसे पहले हनुमान किसान सिंह कौन है? ये जो बेरोजगार संघ है उसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, बेरोजगार संघ के क्या है, अध्यक्ष हैं। इन्होंने क्या बोला है, सेकंड ग्रेड केवल और केवल 2129 पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिली है। यानी क्या हुआ है, टोटल जो सेकंड ग्रेड के क्या है, टोटल जो सेकंड ग्रेड के पोस्ट हैं वो ओनली कितनी, 2129 पर क्या मिली है, स्वीकृति मिली है। कौन सी? वित्तीय स्वीकृति मिली है। और कृषि व्याख्याता के पद पर 225 पदों पर क्या मिली है, क्या चल रहा है, वो अटकी हुई है। किस वजह से? नियम संशोधन की वजह से। ठीक है, और उपचुनाव बाद क्या हो जाएगा, इसका रास्ता साफ हो जाएगा कि अभी उपचुनाव भी चल रहे हैं। साथ में अगर हम बात करें, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड इतने कम पदों पर भर्ती आना युवाओं के साथ क्या बहुत बड़ा धोखा है। यानी कि जो भी स्टूडेंट्स थे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को लग रहा था कि अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, लेकिन 2129 क्या बहुत ही कम वैकेंसीज निकली हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये बढ़ेंगे नहीं, जरूर बढ़ेंगी आपकी। इसके बाद में जब नोटिफिकेशन आएगा हो सकता है आपका इससे ज्यादा आपको पोस्ट पर देखने को मिले। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें क्या कहा गया है, स्कूल व्याख्याता के बाद सेकंड ग्रेड के भी बहुत कम पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी करने की तैयारी चल रही है। बिना डीपीसी विज्ञापन जारी होता है तो लगभग 3000 के आसपास ही सेकंड ग्रेड में पद आने की संभावना है। ठीक है, तो ये सबसे थोड़ा सा वीक पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए कि पोस्ट थोड़ी कम आई है। बट वही बात है कि नोटिफिकेशन आएगा तो नोटिफिकेशन में हो सकता है थोड़ी और बढ़ जाए, और हो सकता है बाद में थोड़ा और संशोधन होकर थोड़ी और पोस्टें आपकी एग्जाम तक और बढ़ जाए। ठीक है, अब हम इसमें डिस्कस करते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा आपका इसमें। तो आपके इसमें 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर होते हैं। और उन दोनों पेपर्स का क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, क्या कौन से आपके सब्जेक्ट आते हैं, वो देख लेते हैं। तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम पैटर्न 2024 फॉर पेपर 1। इसमें क्या होता है आपका, देयर विल बी 100 क्वेश्चंस, यानी कि एमसीक्यू टाइप होते हैं आपके, जो कि 100 क्वेश्चन आते हैं इन पेपर 1। ईच वर्थ 2 मार्क्स, यानी कि जो आपका एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन आपका कितने का होता है, 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, फिर देयर आर 2 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्टेड रिस्पॉन्स एंड 0.33 क्या होता है, आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। क्या आपकी नेगेटिव मार्किंग है फॉर ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, यानी कि जो भी आपका गलत होगा उसका क्या होगा, 0.33 का आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। द आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम कैन बी कंप्लीटेड इन 2 आवर्स और 120 मिनट्स, यानी कि 120 मिनट का आपको क्या होता है, ये एग्जाम रहता है। पेपर 1 ऑफ द आरपीएससी सेकंड ग्रेड विल बी कवर 4 सब्जेक्ट्स, यानी कि पेपर 1 में आप कितने सब्जेक्ट होते हैं, 4 सब्जेक्ट रहते हैं। कौन से सब्जेक्ट हैं वो भी देख लेते हैं, और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं वो भी देख लेते हैं। तो ये है आपका पेपर 1 का एग्जाम पैटर्न। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो सब्जेक्ट नेम दे रखा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे रखे हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं और ड्यूरेशन कितने। ड्यूरेशन बताई जाए 2 घंटे की, यानी कि 120 मिनट मिलेंगे, जिसमें आपका क्या आएगा, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, यानी कि आपकी राजस्थान की क्या, आपकी जियो, आपकी हिस्ट्री, आपका कल्चर, आपकी पॉलिटी सब आएगा इसमें। ठीक है, जिसके कितने क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे, और जो कि आपके कितने के रहेंगे, 80 नंबर के रहेंगे। ठीक है, करंट अफेयर आएगा आपका राजस्थान का, यानी कि 10 नंबर के आपके क्या आएंगे, करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके 20 नंबर के रहेंगे। अगर हम बेसिकली देखें आपका यहाँ पर, तो राजस्थान की आपके कितने बन गए यहाँ पर, 80 और 20 आपके 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स आपके कहाँ से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा मेन फोकस किस पे होना चाहिए, राजस्थान जीके पे होना चाहिए। फिर जनरल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया, यानी कि आपकी जनरल नॉलेज किसकी, वर्ल्ड की, यानी कि विश्व की और इंडिया की आ रखी है। इसके कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 आएंगे, 60 नंबर के। और प्लस में एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि जो एजुकेशन की साइकोलॉजी होती है उससे कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के। तो इस तरह से आपके 100 टोटल क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपको कितने के रहेंगे, 200 नंबर के रहेंगे, और टोटल टाइम आपको इसमें 120 मिनट मिलेगा। ये किसका हो गया, हमारा पेपर 1 का हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं पेपर 2 में क्या है आपके पास। पेपर 2 में क्या है आपके पास में, देयर विल बी 150 क्वेश्चंस। देखो पेपर 1 में कितना था, पेपर 1 में थे आपके पास में 100 क्वेश्चन। ठीक है, पेपर 2 में क्या कह रहे हैं, पेपर 2 में कितने आपके पास में 150 एमसीक्यूज हैं, यानी कि 150 आपके पास में क्या रहेंगे, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, पेपर 2 में
देयर आर 2 मार्क्स अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स एंड 0.33 इज डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। यानी कि वही बात है, अगर आप सही करोगे तो आपका एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स और गलत करोगे तो 0.33 आपके क्या कर दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे। द कैंडिडेट विल हैव 2 hours and 30 minutes टू कंप्लीट पेपर 2। यानी कि 2 hours यानी कि 2 घंटे एंड 30 मिनट्स यानी कि 2.5 घंटे का आपका इसमें एग्जाम रहेगा। द आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर पेपर 2 एग्जाम विल कवर 3 सब्जेक्ट्स। इसमें कितने आएंगे आपके 3 सब्जेक्ट्स रहेंगे। और जो आपका पेपर 1 था, पेपर 1 में आपके पास में कितने थे, ओनली 4 सब्जेक्ट थे, ठीक है। इसमें आपके 3 आएंगे। द टेबल बिलो, इनकी अब हम देख लेते हैं कौन से आपके उसमें पेपर्स रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न इसमें। तो टोटल आपके सब्जेक्ट नेम देख लेते हैं। तो इसमें देखो नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट द रेलिवेंट सब्जेक्ट मैटर, यानी कि आपका 10th और 12th का, ठीक है। तो उससे कितने क्वेश्चन आएंगे आपके 90 क्वेश्चन आएंगे, 180 मार्क्स के रहेंगे ये, ठीक है। साथ में नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट द रेलिवेंट सब्जेक्ट मैटर, इसके आपके 40 क्वेश्चन 80 मार्क्स के रहेंगे। और टीचिंग मेथड से आपके कितने आएंगे 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, ठीक है। तो इस तरह से आपके टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे कितने के 300 मार्क्स के, ठीक है। और जिसमें आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट। तो ये किसका हो गया हमारा पेपर 2 का एग्जाम पैटर्न, ठीक है। तो पेपर 1 में आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे, पेपर 2 में आपके 3 सब्जेक्ट आएंगे। और ये आपका क्या रहेगा, ये आपका स्पेसिफिक रहेगा, ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, ठीक है, पेपर 2 में। क्लियर है यहां तक। तो ये हो गया हमारा इसका कि हमारे एग्जाम में आएगा क्या, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है। दूसरी बात ये, अभी देखो स्वीकृति मिल गई है 2129 पदों पर, ठीक है। तो अब ये ना सोचे कि अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया इसका, है ना, क्या नहीं आया 2129 का तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया। क्या हमें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, है ना, प्रिपरेशन स्टार्ट करने की नहीं करनी है देखना है। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने की नहीं करनी वो मैं यहां से बताता हूं। देखो नोटिफिकेशन इसका आपको हो सकता है, देखो स्वीकृति मिल गई है यानी कि अप्रूव तो हो ही गए आपके, ठीक है, 2129 पद। तो हो सकता है आपको नोटिफिकेशन आने वाले 4 दिन में भी देखने को मिल जाए, हो सकता है 4 वीक्स में मिले, ठीक है, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। बात करते हैं एग्जाम की। तो एग्जाम आपका देखो जनवरी में क्या है आपका लाइंड अप हो रखा है, किसका एग्जाम, रीट का एग्जाम, ठीक है, किसका एग्जाम है, रीट का। और उसके बाद में आपके हाईली चांसेस है कि आपका जो एग्जाम हो जुलाई तक हो सकता है इसका, ठीक है, सेकंड ग्रेड का। तो आप इस तरह से प्रिपरेशन करें कि आप अपनी जुलाई तक क्या कर लें, इसकी तैयारी कर लें, ठीक है। आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है वो अपना और अच्छी बेहतरीन कर लीजिए। अब ये होगा स्टूडेंट्स को कि यार 2129 पद हैं, अब हम इसके लिए क्या ही तैयारी करें, है ना। तो देखो जिनकी तैयारी नहीं है वो तो ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन छोड़ देंगे, लेकिन जिनकी तैयारी अच्छी है वो क्या करेंगे, अब अपनी तैयारी को और मजबूत करेंगे, क्योंकि उनके पास में एक मोटिवेशन और क्या मिल गया कि वैसी पोस्ट कम है और मुझे क्या चाहिए, इन 2129 में से अपनी एक पोस्ट क्या करनी है, डन करनी है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट करेगा, ठीक है। तो ये बात है। अब हम बात करते हैं आपको प्रिपरेशन कहां से करनी है। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं अच्छी, तो इसके लिए आप धुरीना की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहां पर आपको सुभाष चरण सर के और उनकी टीम से जो सेकंड ग्रेड के कोर्सेज है वो मिल जाएंगे, जिसमें आपको सेकंड ग्रेड ओनली जीके का 999 रुपए में, सेकंड ग्रेड ओनली जीके ऑल कोर्सेज आपको 799 में, और सेकंड ग्रेड जीके प्लस में सब्जेक्ट चाहिए तो आपको 1199 में वो कोर्स देखने को मिल जाएगा। आपका स्पेशल ऑफर चल रहा है। तो आप अभी जाकर प्ले स्टोर से धुरीना एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट कीजिए, बेहतरीन कीजिए, सो दैट आप अपना जो भी सेकंड ग्रेड का एग्जाम होगा जून या जुलाई तक, तो आप उसमें क्या करें, अपना बेहतरीन अच्छे से परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना और धुरीना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।